मियाँ साहब ने जितने इल्ज़ामात लगाए वो लगाए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर। इसमें फवाद चौधरी साहब का भी एक, बाकी लोगों का भी मौक़िफ़ आ रहा है, इस तरह सबका मौक़िफ़ आएगा। देखिए, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस इदारों के खिलाफ चार्जशीट है और इसका जवाब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और ISPR दें, इनके तमाम तर इल्ज़ामात इदारों पर हैं। यानी इमरान खान तो तब वज़ीर आज़म भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे जब इनके साथ ये सारा कुछ हो रहा था, तो वो कौन था जो ये सारा कुछ कर रहा था? वैसे माजी में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का भी, कि आपको हिसाब देना होगा। इन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब का भी नाम लिया था माजी में, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाए थे। कुछ और सर्विंग जनरल्स के भी नाम लिए थे और कुछ जजेस के भी नाम लेते थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, साकिब निसार साहब के और दीगर के। तो क्या वो अब जज साहिबान या वो जो जनरल साहिबान हैं, मियाँ साहब उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि बता तो वो चुके हैं हमेशा से ये कौन लोग हैं और गिला शिकवा उनका वही है। इससे अखज़ क्या होता है? मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब कर ये रहे हैं कि वो दोबारा से बूट को इज्जत दो की पॉलिसी से वापस जा रहे हैं वोट को इज्जत दो की पॉलिसी पे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान की आवाम नाराज़ है, हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, हमने लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया, हम गवर्नेंस नहीं दे पाए, हम पाकिस्तान के हालात को कंट्रोल नहीं कर पाए और हमने पाकिस्तान की इकॉनमी का भी पट्टा बैठा दिया और आम आदमी की हालत भी जो है वो अबतर कर दी है। तो ऐसी सूरत हाल में अब उनको करना क्या है? उनको वापस अपना पुराना वाला बयानिया चाहिए। अब वो ये कहना चाहेंगे कि हमें तो फंसा दिया गया इन हालात में। मैं आपको बता देता हूँ और मैं आपको बताऊँगा चीज़ें रिकॉर्ड के साथ। ख्वाजा साद रफ़ीक को, जावेद लतीफ़ को और एक दो और लोग हैं PMLN के, इनको अगर आप इकट्ठा करके सुने तो आपको समझ आती है कि नून लीग इशारों में ये बात बताती है कि हमें ये कहा गया कि इमरान खान किसी ख़ास शख्सियत को किसी ख़ास ओहदे पर बिठाएगा और बिठाने के बाद हमारे ख़िलाफ़ कवानीन ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, हमारे ख़िलाफ़ एक्शन ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, नैब अदालतों में मज़ीद जज भर्ती हो जाएंगे और आप सबको सज़ाएँ हो जाएंगी। उसके बाद इमरान खान साहब सिस्टम बदल देंगे और मुल्क में सदारती निज़ाम आ जाएगा और इमरान खान साहब लंबे अरसे तक मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करेंगे। इस तरह की चीज़ें कहकर हमें डराया गया, हालांकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। तो वो कौन था जो इन सबको डरा रहा था और डरा के इनको घेर घार के इकट्ठा किया, इन सबको एल्फी लगाई और एल्फी लगाकर इनसे रजीम चेंज ऑपरेशन करवा दिया। अब वो जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, और वो कौन था जो अमेरिका को बता रहा था कि इमरान खान अपनी मर्जी से जा रहा है, रशिया, इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है या पाकिस्तान का मुश्तरका फैसला नहीं, इमरान खान अपनी मर्जी से जा रहा है। वो कौन था जो अमेरिका को भी ये कह रहा था और इधर कुछ बता रहा था, अमेरिका में कुछ बता रहा था, हर तरफ एक जाल बिछाया जा रहा था कि इस आदमी को सारे मिलकर निकाल दें और फिर इस तरह एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। अब नवाज शरीफ साहब से बड़ी मादरत के साथ कि अब बेशक नवाज शरीफ साहब नाम तो नहीं ले रहे क्योंकि उनके भाई की हुकूमत है पाकिस्तान में, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, उनका शिकवा आज भी फवाद चौधरी साहब की ट्वीट ठीक है कि इदारों से है, तो इस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और DG ISPR जो है वो इस पर जवाब दे सकते हैं और इनके तमाम जो इल्ज़ामात हैं वो इदारों के ऊपर हैं और इस पर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। इससे इदारों के ऊपर ही इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये है जी मियाँ नवाज शरीफ साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह साहब ने क्लेम किया कि मुझे पता चल गया है कि लॉन्ग मार्च कब आ रहा है। 12 से 17 अक्टूबर के दौरान उन्होंने क्लेम किया है कि लॉन्ग मार्च आ रहा है। देखते हैं इस बीच में आता है या नहीं आता, लेकिन सूरत हाल तो जो बनी हुई है उसमें अवाम ये चाहती है कि फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च किया जाए और इस हुकूमत को घर भेजा जाए और नए इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बहुत अहम है। इमरान खान साहब ने अब तैयारी पकड़ ली है ज़िमनी इंतखाबात की जो 16 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। हुकूमत इन इंतखाबात से भागना चाहती है लेकिन अब भागने का इम्कान बहुत कम है। 11 अक्टूबर को इमरान खान साहब ननकाना साहब में जलसा कर रहे हैं, शरकपुर में 12 को, करम में और मर्दान में 13 को और 14 तारीख को कराची के अंदर इमरान खान साहब जलसा करेंगे और 16 तारीख को बैलेटिंग होगी। इस बैलेटिंग में अगर इमरान खान साहब ज़्यादा सीटें जीत जाते हैं तो फिर इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये उसके लिए और मुश्किल हो जाएगा कि वो कब तक इंतखाबात से भागते रहेंगे। ANP ने कह दिया जी कि अगर इंतखाबात को मज़ीद आगे बढ़ाया गया ना, ज़िमनी इंतखाबात फिर मुलतवी किए गए तो हम इत्तेहाद से निकल जाएंगे। ये उन्होंने धमकी लगा दी है और ये एमल जो सूबाई सदर है एमल वली खान, उन्होंने ये धमकी लगाई है और बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि अपने वफाकी हुकूमत को इस बात से आगाह कर दिया है क्योंकि वफाकी हुकूमत एक मरतबा फिर इंतखाबात को आगे लेकर जाना चाहती है।
एक और बड़ी अजीब खबर है, कामरान टिसोरी, गवर्नर सिंध लगा दिया गया इनको। कामरान टिसोरी कौन है? ये 2017 में एमक्यूएम में आए थे और 2017 में एमक्यूएम पाकिस्तान एमक्यूएम के अंदर ये रहे थे। मुस्लिम लीग फंक्शनल को इन्होंने छोड़ा था और फिर ये चले गए थे। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के बड़े करीबी थे लोग, इन्हें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की एटीएम भी कहते हैं। पैसे वाले आदमी हैं, तगड़े बंदे हैं। पहले इनको एमक्यूएम में शामिल करवाया गया, उसके बाद फिर ये एमक्यूएम ने इनको निकाल दिया, ये कह कर के ये बंदा पार्टी के अंदर डिवाइड पैदा कर रहा है। और फिर अभी 1 महीना पहले इनको वापस पहले पार्टी में शामिल करवाया गया और अब इन्हें गवर्नर बनाया गया। तो ये जो एक रिकॉर्ड है ना, कि रिकॉर्ड याफ्ता लोगों को ही हमने इस मरतबा ओहदे देने हैं, ये रिकॉर्ड सहूलतकारों ने अपना ख़राब नहीं होने दिया। और एक मरतबा फिर एक ऐसे आदमी को सहूलत दी गई जिसका एक बाकायदा रिकॉर्ड है और उसको बनाया गया गवर्नर सिंध। मैं तमाम जो अपने कराची के और सिंध के बहन भाई हैं, वैसे भी उन पर एक मुश्किल वक्त है, एक बड़ा सैलाब आया हुआ है, मैं उनसे अफसोस का इजहार करता हूँ दिल की गहराइयों से। अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए, इस किस्म की आजमाइशें उन्हें भुगतनी पड़ती हैं। अब ज़रा एक डाटा है छोटा सा, बल्कि अगले वीलॉग में डाटा आपके सामने मैं रखूँगा कि पाकिस्तान में और भारत में किसानों की हालत में कितना फ़र्क है। इस पर एक रिसर्च मौजूद है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। ANP ये कह तो रही है कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराओ, लेकिन इंतखाब के लिए उनकी हालत पतली है। 4 सद्दा में ये 2 तस्वीरें हैं, इसमें आप देख सकते हैं। एक में इमरान खान साहब जलसा कर रहे हैं अकेले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सामने आप अवाम देखें, अवाम की ताकत देखें, लोगों का हुजूम आप देखें। और दूसरी तरफ ये जनाब हो रहा है 14 जमातों का इत्तेहाद और ये इनका जलसा, यानी जलसी है। दोनों तरफ जो है वो टेंट भी लगा के इसको बंद करने की कोशिश की गई है। फिर जो छोटा सा एरिया बीच में रखा गया उसके अंदर भी लोग पूरे मौजूद नहीं हैं, ज़्यादातर एरिया खाली है।